प्रभु तुम धन्य हो, तुम्हारी महिमा का कौन पार पा सकता है। परमात्मा तुम्हारी लीला अपरंपार है, तुम्हारी कुदरत के भेद सबसे निराले हैं। अभी अभी जहाँ अथेह समुंदर लहरें मार रहा था, वहाँ ढूंढने से भी पानी का एक बूंद नहीं मिलता। प्रिया जी, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम हर वक्त सब गाँवें बढ़ती रहती हो और इस किस्म की बातें करती रहती हो, जिससे मेरी तबीयत को सख्त क्लेश होता है और मेरा दुख और भी विशेष होता है। मैं पहले ही इन हालात को देखकर डरता था और इसीलिए बार बार तुम्हें यहाँ आने से मना करता था। अभी अयोध्या को वापस चली जाओ और जंगलों की तकलीफ न उठाओ। लक्ष्मण तुम्हारे साथ जाएगा और बाराम तुम्हें वहां पहुंचा आएगा। नहीं स्वामी जी, मुझे कष्ट क्लेश मात्र भी ख्याल नहीं, केवल माता जी की वृद्धावस्था का ख्याल आ गया था और यूं ही बैठे बैठे दिल में मलाल छा गया था। जब आपके चरणों में मेरा निवास है तो संसार के तमाम सुखों की सामग्री मेरे पास है। परमेश्वर के वास्ते ऐसा काम न कीजिए और इस दासी को अपने चरणों से दूर न कीजिए। लक्ष्मण, आज ये जंगली जानवर क्यों इसी कदर खा रहे हैं और बेधाशा भागते हुए आ रहे हैं। पहले तो ये कभी भयभीत न हुए और ऐसी तेजी से भागते हुए दिखाई नहीं दिए। जरा देखना तो इन पर क्या मुसीबत आई है जो इस कदर इन्होंने इतनी भगदड़ मचाई है।
होशियार हो जाइए, सूर्यवंशी झंडा हवा में लहरा रहा है और भरत बेशुमार सेना लिए आ रहा है। अगर भरत है तो हमें किस बात का डर है? मालूम होता है कि अभी उसकी तबीयत में शर है। ये तुम्हारा महज ख्याल है। उधर वो सर पर चढ़ा आ रहा है और इधर आपका ये हाल है। भरत से मुझको हर चीज ऐसी उम्मीद नहीं। हाजी महाराज, उसकी जात से तो कुछ भेद नहीं। मुझे दृढ़ निश्चय है कि भरत का ऐसा निकामा ख्याल नहीं। आप मुझे कुछ भी कहें, मगर मुझे आपकी राय से कतई इत्तेफाक नहीं। मेरे ख्याल से तो वो किसी बुरे इरादे से नहीं आया है। तो इतनी फौज क्या झक मारने को साथ पाया है। खैर, कोई मुजाहिदा नहीं, उसे जरा निकट आने दो। मेहरबानी करके इस सदा लोही को जाने दो। मगर कब अलरस वह बेला तो ठीक नहीं। आपकी ये अगर मगर जरूर कुछ न कुछ खून खिलाएगी और न मालूम किन किन कष्टों का सामना कराएगी। आप अपने इस मंत्र को लेकर एक तरफ आराम कीजिए और परमेश्वर का नाम लीजिए। आपकी इस फजूल नरमी ने इस हाल को तो पहुंचा दिया कि बिल्कुल निहत्ते और आप इस बनाकर एक कोने में बैठा दिया। घर से बेघर निकाल कर जंगलों की खाक छनवाई, मगर उस लालची को हमारी गुमनामी सी जिंदगी भी एक आंख न भाई। अब हमारा वैसा का वैसा ही सफाया कर देना चाहता है और अपनी ताकत के जहम से सर पे चढ़ा आता है। अच्छा, क्या डर है? आए और अपनी फादरी के जोर दिखाए। अगरचे हम सर्व बेसरो समान हैं, मगर फिर भी क्षत्रिय वंश की नस्ल और रघुकुल की संतान है। इस हाल में इस कायर के लिए मेरा एक ही वार काफी है और इसका भी मन तोड़ने के लिए कई तलवार काफी है। लक्ष्मण, जरा सब्र करो और अपनी तबीयत पर जबर करो। इसको जरा नजदीक आने दो और अपनी दिली मंशा सुनाने दो। शास्त्र कहीं भागे नहीं जाते। अच्छी तरह संभाल लेना और अपने दिल के अरमान निकालना। जल्दी करना अच्छा नहीं। बस भाई साहब, बहुत सब्र किया, बतेरा अपनी तबीयत पर जबर किया। आखिर जब तक खूने जिगर खाएं, जरा आप भी इंसाफ से बताएं कि अगर सब्र इसी का नाम है तो एक क्षत्रिय पुत्र के लिए डूब मरने का। प्रभु दर्शन पाने। वो देखो, वो अकेला भागा हुआ आ रहा है। खुश्क
किसने सिखाया, किसने उठाया, किसने पहुंचाया जाने हमारे इसलिए छोड़ा उनको पहुंचाना करे, राजपाट को छोड़ कर क्यों मोए तुम्हारी सिकड़ी सारी कैसे उनके जाने हमारे राजपाट को भरत जी ओए किसे सुभान, भरत क्या है अमूद की कहो मुबसर किसने सिखाया, किसने झुकाया, किसने किया जाने हमारे आपके सारे लोगे तो प्यारे भरत, कहो चिंत तो प्रसन्न है। हे तुम रोते क्यों हो? कोई वजह तो बताओ, कोई हाल तो सुनाओ। मेरी पुष्ट सुना, मेरी दानी बुझा। कहो तुम्हें क्या रंज हुआ जो इतने बिलख बिलख कर रो रहे हो? चले भरत को दीन से के जिंदगी के आस दे के आपने ये क्या बिना सोचे बिना समझे बिचारी निकल घर से चले आए ना रुके रोके चले किसी को दोष का दूदाज है अपनी किस्मत को किसी का न सुनते आप भी मैं कह रहा हूँ खुदा के चले आहे किस्मत है तकदीर वाले कर्म के चक्कर आहे
तेरी माता नहीं मुझसे किए छल कपट धोखे चले आओ तुले सारे ही मुझे बर्बाद करने पर तुले न जाने पड़ गई तकदीर साथ किन धोखे चले आओ हमेशा के लिए बर्बाद कर जसवंत सिंह मुझको हमेशा किनारे ओ कहे जालिम वो काटे हमें भोगे चले आए बरस को आप दुनिया से खोगे न कुछ पर गिरा मेरा मुझे कसम खाई तेरी सुन के बातें हो गया कसम खाई न तुम्हारी ओर से मुझको न कोई बदगुमानी है तुम्हारी मालूम हो गया सब भाई न कुछ किसी ने भी नहीं मुझको किया मजबूर था लेकिन किसी ने
इस शरारत का बिल्कुल पता ही आप बैठे के ही मर्द बैठा के कर दिया से किया आपने आए ऐसा भारत के शर्म हो गया है भरा मेरे दिल में जो ऐसा विचार हो मैंने या तो भी बेशक मेरे से जुर्म हो गया ना ढीला है किसी पर नायब सोच है ना मेरी निस्बत में क्या रंग हो गया तुम यो करता करो मैं मुझे को ये क्या हो गया तुम्हारी शिकायत करी जिस तरह से तुम्हें ये शुभा हो गया प्यारे भाई जरा जिसकी सबके खयानत छोड़ो बराती कौन कहता है तुमसे गुनाह हो गया मेरी रब का दोष है जो बुरा हो गया या भला हो गया प्यारे भाई लाज मैंने
किया तभी क्या बात है नाची। और तुमने किया तभी क्या बात है, जिस अवस्था में भी मुझको संतोष है, जो पिता का फर्ज था अदा हो गया। प्यारे भाई सदा दुनिया कली को सदा मैं हूँ तुमको ये क्या हो गया। मेरे भाई तुम्हारी तेरी किस तरह लेना दामत गुजारा करो। आगदा इस तरह मारा पीले और मेरा जिकी मारा करो। मेरे भाई हो गया मैं अनाथ करता से है हो गया। कौन सा दुख सा करूं मैं तो पहले ही रोता हूँ तकदीर को। इस गुनाह का कहो क्या तुम्हारा करूं मेरे भाई। नमूना सिर्फ यही अपना जमानो और मैं जाने तुम पर निसार करूं। सारे दुश्मना एकदम भारत के बानो। किस तरह से ये कहना तुम्हारा करूं मेरे भाई। कोई जल मरना में